महादेव सरस्वती जूनियर हाई स्कूल दिलासीगंज अयोध्या में विज्ञान की कक्षा 6, 7 व 8 में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को विज्ञान में पर्यावरण के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ। पर्यावरण मीन्स इन्वायरमेंट। समस्त सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का समूह जिसमें कोई जीव पारस्परिक क्रियाएं करता है तथा उसके वातावरण में प्रकृति के समस्त परिस्थितियां जिसमें उसका जीवन प्रभावित होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। समस्त सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का समूह जिसमें कोई जीव पारस्परिक क्रियाएं करता है तथा उसके वातावरण से जिसमें उसका जीवन प्रभावित होता है पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में हमारे सभी प्रकार के सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आते हैं। सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं जो इस पर्यावरण में वातावरण में हैं वो सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जैविक तथा अजैविक वातावरण की पारिस्थितिक या पारस्परिक क्रियाओं का तथा उसके प्रभावों का और उसके संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पर्यावरण दो प्रकार का होता है। एक भौतिक पर्यावरण, इसे अजैविक पर्यावरण भी कहते हैं। इसे अजैविक पर्यावरण भी कहते हैं। इस अजैविक पर्यावरण में ये भौतिक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण तथा नंबर 2 एक जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण या सजीव जैविक पर्यावरण या इसे सजीव पर्यावरण भी कहते हैं। अजैविक पर्यावरण के प्रमुख 2 घटक होते हैं। अजैविक पर्यावरण के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। नंबर 1 माध्यम और नंबर 2 जलवायु। माध्यम घटक के अंतर्गत जलवायु, मिट्टी आते हैं, जबकि जलवायु के अंतर्गत प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता,
हवा इत्यादि आते हैं। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत समस्त मानव सहित जीव, पेड़ पौधे आदि इत्यादि आते हैं। जैविक पर्यावरण। अब इसके बाद खाद्य ऊर्जा। खाद्य ऊर्जा। हम सभी लोग भली भांति यह जानते हैं कि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत मानव सहित सभी सजीव, जीव जंतु तथा पेड़ पौधे इत्यादि, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी आते हैं। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वह इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को संपादित करने के लिए करते हैं। सामान्यतः जीवों का ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन होता है। भोजन से ही सभी जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। हमारा ये सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसमें इस ऊर्जा, इस सूर्य को इस सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके सभी पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को फैक्ट्रियां भी कहा जाता है। हरे पेड़ पौधों को भोजन की फैक्ट्रियां भी कहा जाता है। इन्हीं पेड़ पौधों से समस्त जीवों को, जीवधारियों को भोजन प्राप्त होता है। भोजन के निर्माण के और उपभोग के आधार पर जो भोजन का जो भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं होते हैं, वह सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य के प्रकाश से स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, वह उत्पादक कहलाते हैं। और वह जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं, वह उपभोक्ता कहलाते हैं। और एक जो सड़े गले मृत पौधों को डिकम्पोज कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उन्हें अपघटन कर्ता कहा जाता है। जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, कीड़े मकोड़े हों, या सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीव हों, भोजन के उपभोग और उत्पादकता के आधार पर सभी जीवों में आपस में एक संबंध बना रहता है, जिसे खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल कहा जाता है। ये सभी जीव इसी खाद्य श्रृंखला से आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उन पेड़ पौधों की हरी पत्तियों को अन्य शाकाहारी या छोटे जीव खाते हैं, उन छोटे जीवों को अन्य जीव खाते हैं, और अन्य जीवों को दूसरे जीव भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां खरगोश, बकरियां, भेड़ इत्यादि खाते हैं। इन्हें शेर खा जाता है, शेर को मनुष्य खा जाता है, मनुष्य मार डालता है, मनुष्य खा जाता है। या जो जीव पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं उन्हें अन्य जीव खाते हैं। छोटे छोटे जीवों को सांप खा जाता है, सांप को बाज खा जाता है।
इस तरीके से सभी जीव आपस में एक दूसरे से भोजन के लिए जुड़े होते हैं। हमारा सूर्य जो है वह ऊर्जा का असीम स्रोत है, जो पृथ्वी पर अपनी ऊर्जा को देता है। उसी से ऊर्जा लेकर के सभी जीव, पृथ्वी के सभी जीव जंतु जीवित हैं। हमारे इस जैविक अजैविक वातावरण में मौसम और जलवायु भी आते हैं। मौसम और जलवायु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मौसम दिन भर घटित होने वाली घटनाओं को, पृथ्वी पर दिन भर घटित होने वाली घटनाओं को मौसम कहा जाता है। और मौसम किसी स्थान पर मौसम के लंबे समय तक बने रहने को जलवायु कहा जाता है। मौसम हमेशा परिवर्तित रहता होता, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 घंटे में मौसम हमेशा परिवर्तित होता रहता है। और सूर्य के प्रकाश से हमें ताप मिलता है, और ताप से जब हमारी पृथ्वी पर नदियों का, समुद्रों का जल वाष्पित होता है, वाष्पित होकर के फिर बरसात के रूप में पृथ्वी पर बरसता है, उससे हमें जल प्राप्त होता है। और पेड़ पौधों के द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, पेड़ पौधों के द्वारा वायु मिलती है, वायु में हमें ऑक्सीजन मिलती है। उसी ऑक्सीजन को सभी प्राणी सांस के रूप में लेकर के जीवित रहते हैं।